हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए अब हम लोग संधारिता यानी कैपेसिटर के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले यह एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई प्लेट है और कोई प्लेट है और प्लेट के ऊपर क्या है, आवेश है। ठीक है, प्लेट के ऊपर आवेश है और कोई भी प्लेट क्या कर सकता है, एक मैक्सिमम आवेश को अपने ऊपर रखने की क्षमता रखता है। उससे भी ज्यादा यदि इसके ऊपर आवेश होगा तो इसमें से आवेश क्या करने लगेंगे, लीक करने लगेंगे। तो ये रखने की क्षमता है, आवेश को रखने की, स्टोर करने की एक क्षमता है। ठीक है, और संधारिता में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से बिना इसके आकार में परिवर्तन किए हुए, क्योंकि यदि बड़ा प्लेट कर देंगे तो बड़ा आवेश तो इस पर बड़े आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ, ग्रहण इसे करवा सकते हैं। लेकिन बिना इसके आकार में परिवर्तन किए हुए, यानी कि इसके एरिया में बिना परिवर्तन किए हुए हम लोग कर क्या रहे हैं कि इसमें और ज्यादा आवेश जो है रखने की इसकी क्षमता को बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधारिता बोलते हैं। समझ में आ, तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं, एक ऐसा समायोजन, एक एक ऐसा समायोजन, एक ऐसा समायोजन, समायोजन, एक ऐसा समायोजन जिसमें, एक ऐसा समायोजन जिसमें जिसमें हम हम प्लेट की प्लेट की जिसमें हम प्लेट की आकार को, जिसमें हम प्लेट की आकार को परिवर्तन 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 किए परिवर्तन किए बिना, आकार में परिवर्तन नहीं करना है, आकार को परिवर्तन किए बिना प्लेट की आवेश ग्रहण करने की, आवेश आवेश ग्रहण आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, मतलब आवेश प्लेट को बिना एरिया को इंक्रीज किए, बिना क्षेत्रफल को बढ़ाए हुए इसमें आवेश को जो स्टोर करने की जो क्षमता है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग पढ़ेंगे संधारिता का सिद्धांत। समझिए इस बात को, संधारिता का सिद्धांत, संधारिता का सिद्धांत, इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या है ये संधारिता का सिद्धांत। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्लेट होगा। देखिए हमारे पास एक प्लेट है। ठीक है, हमारे राधे चाचा ने हमें एक प्लेट ला कर दिया। तो देखिए यह एक प्लेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास ये प्लेट हो गया। अब प्लेट के ऊपर जो है वो धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है। मतलब हमारे पास राधे चाचा ने क्या किया, एक एक प्लेट दिया जिस पर क्या है, धनात्मक आवेश है। ठीक है, और इसको हम लोग कह सकते हैं आवेशित प्लेट, आवेशित प्लेट। अब देखिए खोजू को कहा गया कि साहब खोजू, इसके आकार में आपको परिवर्तन नहीं करना है, मतलब जो जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से आपको इसको रखना है, और इसके जो आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है, यानी कि पहले वो क्या है, Q है, उस क्षमता को भी बढ़ाना है। अब खोजू सोच रहा था कैसे हम इसे करें। तो उसने कहा कि अरे यार एक काम करते हैं, हमको ये पता है
Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV, ये तो होता ही है, Q बराबर CV होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, खोजू ने कहा कि काम करते हैं, इसके जैसा ही एक दूसरा प्लेट हम लाते हैं। दूसरा प्लेट खोजू क्या किया, लाया, इसका नाम ही उसको खोज करना है, तो दूसरा प्लेट उसने ला दिया। ठीक है, तो इसके जैसा एक दूसरा प्लेट आता है, दूसरा प्लेट आ गया हमारा, ये हमारा दूसरा प्लेट हो गया। अब दूसरा प्लेट है और लेकिन ये क्या है, अनावेशित है। मतलब अनावेशित है मतलब क्या, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ये अनावेशित है, अनावेशित है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। अब होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्लेट है तो ये किसका, धातु का बना हुआ, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इधर उधर क्या कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को ये धनात्मक आवेश क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो अपने तरफ खींचेगा तो यहाँ पर जितने भी अधिकतर मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएंगे, जिसकी वजह से इधर क्या आवेश हो जाएगा, इधर ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। अब क्योंकि ये अनावेशित है, सारा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ गया है, मतलब क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश हो जाएगा। ठीक है, इधर धनात्मक आवेश हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि कुल इसमें आवेश कितने होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। अब होता क्या है, आवेश इसके अंदर शून्य होना चाहिए, तो इधर जितना, इधर मान लेते हैं कि प्लस क्यू आया, इधर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा, तभी ना ये अनावेशित था, क्योंकि इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना ही इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो पहले भी ये अनावेशित था, अभी ये अनावेशित ही है। अब इसको समझने वाली बात ये है कि सिद्धांत को हम लोग समझते हैं, इसको यहां ला देने से क्या इसका C अब सुरक्षित है क्या, तो नहीं। हमने बताया था कि यदि आइसोलेटेड सिस्टम हो, केवल यही हो, तभी इसका C का मान क्या होता है, नियतांक होता है। लेकिन इसके आने के वजह से अब C का मान जो है वो नियतांक नहीं रहने वाला है, उसमें कमी बेसी होगा। और कैसे कमी बेसी होगा, यहां पर देखिए Q/V बराबर क्या हो जाता है, C हो जाता है, Q/V बराबर ये C हो जाता है। तो अब देखेंगे कि इसका जो अब धनात्मक आवेश की वजह से इसका एक ये क्या है, वैद्युत विभव है, तो वैद्युत विभव तो इसका होगा ही, वैद्युत विभव तो इसका होगा ही होगा। ठीक है, तो वैद्युत विभव भी है, और इसके ऊपर आवेश कितना है, Q है। तो इसके यहाँ आने से क्या इसके आवेश में कोई परिवर्तन होगा क्या, तो इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आवेश नहीं बदल रहा है। लेकिन इसके यहाँ आ जाने की वजह से आप देखते होंगे कि ये ऋणात्मक आवेश क्या है, धनात्मक आवेश के नजदीक में है, ये नजदीक में है, तो ये इसके वजह से यहाँ पर वैद्युत विभव होगा, और इसके वजह से भी वैद्युत विभव होगा। ठीक है, तो इसके वजह से ऋणात्मक आवेश के पहले V है तो -V1 होगा ऋणात्मक आवेश की वजह से, और धनात्मक आवेश की वजह से भी यहाँ पर कितना होगा, V2 होगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि क्योंकि ऋणात्मक आवेश नजदीक है, तो जो इसमें माइनस जो होगा, जो वैद्युत विभव वो ज्यादा होगा, इसीलिए पहले से जो वैद्युत विभव है वो क्या हो जाएगा, किससे कम हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे V से ये कम हो जाएगा। पहले का वैद्युत विभव V था और V से कम हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश के नजदीक है, समझ में, इसीलिए वैद्युत विभव पहले से कम हो गया जो शुरुआत में था, अब वैद्युत विभव हमारा कम हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी संधारिता जो है, कैपेसिटर जो है, इसकी जो कैपेसिटेंस जो है, यानी कि इसकी जो धारिता है वो पहले से क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आ गई, पहले से इसकी धारिता जो है वो कम हो गई, कैपेसिटेंस कम हो गई। समझ में, यदि यही केवल रहता तो C ना घटता ना बढ़ता, लेकिन इसके आने की वजह से इसमें C में कमी आ गई, C में कमी आ गई। ठीक है, क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर है, नीचे वाला यदि घटेगा, ठीक है, समझ में, नीचे वाला यदि मान लेते हैं कि ये घट रहा है, तो ये एक्चुअल में C क्या हो जाएगा, C जो है इसका जो C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो C के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब C का मान क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ गया, यानी कि कैपेसिटेंस C जो है वो पहले से क्या हो गया है, बढ़ गया है।
ठीक है। अब बढ़ गया है तो इसके अंदर आवेश को रखने की जो क्षमता है, ठीक है, पहले सी बढ़ गया है, यानी कि ये क्या है, ये धारिता है, मतलब जितना कोई वस्तु जितना आवेश को अपने ऊपर रख सकता है उतना ही ज्यादा उसकी धारिता होगी। तो अब इसकी धारिता क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। तो बढ़ गई है, इसकी धारिता पहले से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो धारिता पहले से ज्यादा हो गई, यानी कि इसमें आवेश को रखने की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस यही कंसेप्ट होता है। अब फिर क्या करेंगे, यदि हम इसको क्या करें, यदि हम इसको धरती से जोड़ दें, ठीक है, धरती से यदि हम इसको जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, धरती से यदि हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक आवेश है। अब धनात्मक आवेश है तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, जो धरती के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं। क्यों ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर धातु हैं और धातु के पास क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, धातु के पास क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर से इसमें आएगा, ठीक है। तो आने की वजह से इस प्लेट के ऊपर जो कुल आवेश हो जाएगा वो कुल आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से आएगा, धनात्मक आवेश जो है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है, खींच रहा है। तो खींच रहा है, आप इस बात को आपको समझना होगा। तो ये खींच रहा है और सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। अब देखिए पहले, अब ये जो हमारा धनात्मक आवेश है वो इसके वैद्युत विभव को कम करने से, मतलब उसको बढ़ा रहा था, इसके वजह से इसमें प्लस V2 हो रहा था। लेकिन अब ये भी खत्म हो गया और इसकी जगह और ऋणात्मक आवेश आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या करेगा, और ज्यादा ऋणात्मक आवेश जो है इसके और ज्यादा जो है वैद्युत विभव को कम कर देगा। तो वैद्युत विभव और ज्यादा कम हो गया, वैद्युत विभव और ज्यादा कम हो गया, तो वैद्युत विभव के कम होने की वजह से C का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, C का मान बढ़ जाएगा। अब C का मान मतलब क्या होता है, ये धारिता है, मतलब जितना ज्यादा आवेश को जो धारण कर सकता है इसकी धारिता बढ़ गई। धारिता बढ़ गई मतलब क्या, इस पे और ज्यादा आवेश आप क्या कर सकते हैं, धनात्मक आवेश आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यही कैपेसिटेंस की संधारिता का सिद्धांत है, समझ में। इसी प्रकार से हमारा क्या बना हुआ है, संधारिता बना हुआ है, ना ही हमने इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन किया, किसी प्रकार का क्षेत्रफल में हमने परिवर्तन नहीं किया, हमने इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया। हमने क्या किया, बिना आकार में परिवर्तन किए हुए इसको आवेश को रखने की क्षमता को बढ़ा दिया, ठीक है। यही धारिता का सिद्धांत है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, हमने 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 एक एक आवेशित प्लेट लिया, आवेशित, इस प्लेट को लिए थे, आवेशित प्लेट को लिया, ठीक है, आवेशित प्लेट को लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके 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 बगल में एक अनावेशित आवेश को लिया, अब अनावेशित प्लेट को लिया, किसको लेंगे हम लोग, प्लेट को लिया, दोनों को ले लिया, अनावेशित प्लेट को लिया, ठीक है। जिसके कारण ये अनावेशित प्लेट था, जिसके कारण इसकी वैद्युत विभव पहले से कम हो गई, जिसके कारण आवेशित प्लेट की
आवेशित प्लेट की वैद्युत विभव क्या हो गया? आवेशित प्लेट की वैद्युत विभव पहले से कम हो गई। विभव पहले से कम हो गई और कम होने की वजह से क्या हो गई? इसके कम होने की वजह से जो धारिता है वो बढ़ गई, कम हो गई और इसकी धारिता बढ़ गई। ठीक है, इसकी धारिता बढ़ गई। इसका मतलब हम इस पे और आवेश दे सकते हैं। और आवेश क्या कर सकते हैं? धारिता बढ़ने का मतलब क्या? सी का बनने का मतलब और आवेश दे सकते हैं, ठीक है, समझ में? और आवेश हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, क्षमता बढ़ गई इसकी। ठीक है, और आवेश दे सकते हैं। यदि हम क्या करेंगे? यदि हम अनावेशित प्लेट को धरती से जोड़ देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होंगे धरती से इस पे आएंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिसके वजह से इसका वैद्युत विभव और कम हो जाएगा और जो धारिता है वो और बढ़ जाएगी। यहां पर हम लिख सकते हैं, यदि प्लेट को हम लोग, और कौन सा प्लेट? हमारे सामने कोई प्लेट होगा ना, तो कौन सा प्लेट? अनावेशित प्लेट। ठीक है, दो प्लेट है। यदि अनावेशित प्लेट को हम क्या करेंगे? यदि अनावेशित प्लेट को हम धरती से जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन धरती से इलेक्ट्रॉन क्या होगी? धरती से प्लेट पर आ जाएगी, समझ में? प्लेट पर आ जाएगी और आवेशित प्लेट का वैद्युत विभव घट जाएगा आवेशित प्लेट का वैद्युत विभव वैद्युत विभव घट जाएगा। आवेशित प्लेट का वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? घट जाएगा और हम लोग लिख सकते हैं और C बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया और C क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हमारी संधारिता का सिद्धांत होता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि
आखिर जो है ये जो धारिता है, ठीक है, संधारिता का जो धारिता यानी कि C वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं संधारिता की धारिता की निर्भरता। संधारिता टॉपिक का क्या नाम है, संधारिता की धारिता की निर्भरता, किस किस चीजों पर वो निर्भर करेगी, की निर्भरता अब एक बात बताइए, सबसे पहले हम ये बोलेंगे यदि हम लोग क्षेत्रफल को दोगुना कर देंगे तो इससे आवेश के ऊपर क्या असर होगा। क्षेत्रफल को यदि हम दोगुना कर देंगे तो इसके ऊपर आवेश जो है जो हम दे सकते हैं वो भी क्या हो जाएगा, दोगुना ही हो जाएगा, ठीक है। आवेश दोगुना होगा मतलब क्या हुआ, संधारिता भी दोगुनी हो गई। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं संधारिता की जो धारिता यानी कि जो C है, C किस पर निर्भर करेगी, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, एरिया पर निर्भर करेगी। एरिया दोगुना, आवेश दोगुना, आवेश को रखने की क्षमता दोगुना होगा, इसका मतलब क्या, संधारिता भी दोगुना होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी धारिता है वो क्षेत्रफल के प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती है, ठीक है। तो ये पहला हमारे सामने हो गया। दूसरा क्या है, जो हमारी धारिता है वो दोनों के बीच की यदि जो दूरी है, मान लेते हैं कि दोनों प्लेट के बीच की कुछ दूरी होती है, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच की कुछ दूरी होती है। तो इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी आप समझिए, ठीक है, प्लेट की दूरी आप समझिए। यदि प्लेट की दूरी यदि हम बढ़ा दें, दोगुना कर दें, ठीक है, तो दोगुना कर दिए तो आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें यहाँ पर जो भी इसके वजह से जो भी होगा, भी बराबर क्या होता है, KQ/D, ये ना होता है, इस पर जितना आवेश होगा दोनों के बीच की दूरी। यदि दूरी को हम दोगुना कर दें, ठीक, दूरी को हम दोगुना कर दें तो दोगुना कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वैद्युत विभव भी क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव जो होगा, दूरी को दोगुना करेंगे तो इसके वजह से यहाँ पर जो वैद्युत विभव होगा वो कमेगा, ठीक है। तो कमेगा, वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, मतलब कमेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कमेगा। ये नजदीक था तो ज्यादा वैद्युत विभव को कम कर रहा था, दूर हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी तो ये वैद्युत विभव को कम करेगा, ठीक। अब कम किया यानी कि क्या होगा, ये पहले से कम हुआ, ठीक है। तो जो हमारा धारिता थी वो क्या हो गई, पहले से कम किया तो धारिता भी क्या हो जाएगी, कम बढ़ेगी, ठीक है। दूरी बढ़ाया तो यहां पर इसका जो वैद्युत विभव में जो कमी हुआ वो कम हो गया, पहले से कम, पहले ज्यादा करा था अब कम किया। दूरी के बढ़ने से वैद्युत विभव भी क्या हो गया, जो ये भी है वो पहले से भी और छोटा हो गया, ये बड़ा लाइन है तो ये छोटा लाइन है। तो भी के कमी होने की वजह से क्या होगा, C में पहले ज्यादा इसका C होगा, कि ज्यादा कम होगा तो ज्यादा C होगा, कम होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब आप देखिए यहाँ पर कि इसको कम करने की क्षमता, ये दूर हो जाएगा तो भी को कम करने की क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी कमी आ जाएगी, ठीक है। तो कमी आ जाएगी तो पहले से क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि हम D बढ़ाएंगे तो इसमें पहले वैद्युत नजदीक था तो ज्यादा असर कर रहा था, ज्यादा जो हमारा वैद्युत विभव था इस प्लेट का कम हो रहा था, ज्यादा कम हो रहा था, तो ज्यादा कम होगा तो ज्यादा C होगी, ठीक है। लेकिन अब दूरी बढ़ेगी तो दूरी बढ़ गई यानी कि अब ये कम तो करेगा लेकिन अब ये कम करेगा, इसका प्रभाव इस पर कम पड़ेगा, तो इसका जो वैद्युत विभव होगा पहले से कम होगा, तो कम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कम हुआ ये, तो ये कैपेसिटेंस भी जो धारिता है वो कम बढ़े, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं दूरी बढ़ गई तो जो धारिता हो गई वो कम बढ़ी, ठीक है, कम बढ़ी, यानी कि दोनों क्या है
वो एक दूसरे के विरुद्ध अनुक्रमानुपाती है। अब एक होता है देखिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दोनों प्लेट हैं, इसको मान लेते हैं कि हम प्लेट मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा प्लेट है, दोनों प्लेट है, इसको समझिएगा। अब दोनों प्लेट हैं, दोनों प्लेट हम लोगों को ऐसे दिया गया है। अब इसके अंदर क्या है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, एक पारावैद्युत पदार्थ को इसके अंदर रख दिया। अब पारावैद्युत पदार्थ को हम इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, प्लेट के अंदर। इसके ऊपर धनात्मक आवेश है और इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है। तो इसके अंदर जो है आवेश है, इसके ऊपर आवेश है, इसके ऊपर आवेश है, इसके ऊपर आवेश दिया गया है। तो ये पारावैद्युत आवेश है, पारावैद्युत पदार्थ है। तो क्या होगा, इसके अंदर ठीक है एक वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र होगा। तो एक वैद्युत क्षेत्र इसके वजह से होगा, ये बाहर वाले चार्ज की वजह से, जिसको हम लोग ई एक्सटर्नल बोलेंगे। तो ये हुआ। तो अब इसका दिशा कैसे होगा, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ। और ये ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे कारण क्या है कि नहीं, यहाँ पर हम लोग यदि पॉजिटिव चार्ज यदि हम लोग यहाँ पर रख देते हैं तो ये धनात्मक आवेश इसको क्या करेगा, इधर ही बल लगाएगा, और ऋणात्मक आवेश से इसको इधर ही खींचेगा। मतलब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है उसका दिशा ऐसे है, बाहर के आवेशों की वजह से, इसलिए हम लोगों ने EX लिख दिया है। अब क्या होगा कि अब वैद्युत क्षेत्र तो है, अब ये क्या है, पैरा वैद्युत पदार्थ है। मतलब ये एक प्रकार का ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। ये चालक नहीं होता है, ये नॉन मेटल होता है, इंसुलेटर होता है। मतलब ये विद्युत धारा को अपने से पास करने से रोक देता है। अब होगा क्या, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेकिन क्या होगा, इसके अंदर ये सब मॉलिक्यूल्स है उसके, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू, ये परमाणु है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ये आप इसको एटम्स ही मान सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ही मान सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब ये सारी चीजें हैं, तो ये क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र है। तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को होगा ना, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन पर ये बल किधर लगाएगा, इधर, ठीक है। और इसके अंदर के प्रोटॉन पर ये बल लगाएगा इधर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को बल लगाएगा ये इधर पीछे की तरफ धकेलेगा, क्योंकि विद्युत जो क्षेत्र है वो आगे है, तो जो ऋणात्मक आवेश है उसके पीछे बल लगेगा, इधर हो गया। और विद्युत क्षेत्र आगे है तो धनात्मक आवेश पर आगे ही बल लगेगा। ये बात आपको समझना होगा, ठीक। सब इस सब में यही होगा, सब में यही होगा, सब में यही होगा, ठीक है, सब में यही होगा। अब क्या होगा, ये आप देखिए ये बहुत करीब करीब है, तो इनकी वजह से जो इफेक्ट उत्पन्न होगा, नेट इफेक्ट, नेट कारण, तो शून्य हो जाएगा। तो एक्चुअल में हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है ये आवेश और ये आवेश, ठीक है। तो ये आवेश और ये आवेश मिल रहा है। तो इन दोनों आवेश ये सब न्यूट्रल हो गए, ठीक है, ये सब उदासीन हो गए, ठीक है, समझ में आ जी, ये सब उदासीन हो गए, उदासीन हो गए। तो इनको हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन ये अंत में एक धनात्मक आवेश हो गया, एक ऋणात्मक आवेश हो गया, तो ये भी क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न तो करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र को किस दिशा में उत्पन्न करेगा, अंदर की वजह से यहाँ पर एक धनात्मक आवेश लेंगे, ये इसको क्या करेगा, दूर ढकेलेगा, और ये उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो दिशा हो गया वो क्या हो गया, ई इंटरनल, ठीक है, अंदर की तरफ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र हो गए, एक आप देख सकते हैं कि बाहर की वजह से, और एक जो पैरा वैद्युत पदार्थ था उसके वजह से अंदर में हो गया। और वो क्या है, एक इंसुलेटर है, उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल तो है, अणु है, परमाणु है, तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, वो क्या हो सकते हैं, वो दूर दूर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो इसके अंदर जो नेट, मतलब इसके अंदर यदि हम लोग बात करें, जो नेट जो वैद्युत तीव्रता होगी वो क्या होगी, एक्सटर्नल वाला, बाहर वाला ज्यादा होगा और इंटरनल वाली क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यही इसके अंदर नेट जो है वो वैद्युत क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या हो गई, कम हो गई। तो वैद्युत क्षेत्र कम हो गई, तो वैद्युत क्षेत्र के कम होने की वजह से, चाहे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है।
तो जिसके वजह से पहले से ये आवेश को कम रखेगा कि ज्यादा रखेगा, समझ में, ये बात आपको ध्यान समझना होगा कि पहले इसके पास धनात्मक आवेश है, यहाँ पर बगल में ऋणात्मक आवेश है, तो इसको और ज्यादा यहाँ पर धनात्मक आवेश यदि हम दे दें तो क्या वो और धनात्मक आवेश वो रख सकता है कि नहीं रख सकता है, तो वो रख सकता है। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अब ना तो इसका हम लोगों ने आकार को परिवर्तित किया, कोई आकार में परिवर्तन नहीं किया, लेकिन बिना आकार में परिवर्तन किए हुए हमने क्या किया, इस पर आवेश को रखने की जो क्षमता है, ठीक है, आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ा दिया गया। तो बढ़ा दिया गया तो हम लोग कहेंगे कि C जितना ज्यादा इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में जी, और ये K है, जितना ज्यादा K होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये इसका धारिता हो जाएगी, समझ में। तो ये K किस बात पर निर्भर करता है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये K का जो मान होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि बाहर में वैद्युत क्षेत्र कितना है, ठीक है, बटा ये कर देते E एक्सटर्नल, अंदर में वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये अंदर का वैद्युत क्षेत्र का दोनों का अनुपात लेते हैं तो हमें K मिल जाता है, ठीक है, समझ में आ जाए, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये हम लोगों को मिल जाता है, यही हमारा K का मान होता है, समझ में आ गया। अब इसके क्या होता है, ये बिल्कुल भी ये हमारा इसके क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, जितना ज्यादा ये K का मान होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, उतना ही ज्यादा इसका धारिता होगी, संधारिता की धारिता उतना ही ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना था, ठीक है, हो गया। तो बस आज की क्लास में हम लोग इतना ही समझते हैं, उम्मीद करते हैं ये आप लोगों के लिए यूजफुल क्लास हुआ हो।